कंप्यूटर टूटी पर आपका स्वागत है। 1 जून 2012 जिला मुख्यालय आरा के नवादा थाना का कातिरा गांव, जहां रणवीर सेना के संस्थापक सुप्रीमो परमेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी की गोली मारकर सुबह हत्या कर दी गई थी। उस वक्त मुखिया जी अपने घर से मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे। एक युवक मुखिया जी के घर के पास के गली में पहले से मौजूद था, आने जाने वाले पर निगाह रख रहा था। वहीं बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और मुखिया जी को देखते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। देखते ही देखते कई गोली मुखिया जी के शरीर में आर पार हो जाती है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण परमेश्वर मुखिया ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना और वो भी रणवीर सेना के संस्थापक मुखिया परमेश्वर जी, जो कि कई लोगों के लिए आदर्श थे। हत्या की सूचना मिली और 2-3 घंटे के अंदर ही परमेश्वर मुखिया के गांव कातिरा पहुंचने के लिए भोजपुर, बक्सर, पटना, जहानाबाद, आरा, गया से हजारों की संख्या में लोग घटनास्थल की ओर आने लगते हैं। सूचना पुलिस मुख्यालय पहुंचती है। मई के आखिरी सप्ताह में 3 दिनों के प्रवास पर मुख्यमंत्री भागलपुर में थे। साथ में थे उस वक्त के सूबे के डीजीपी अभ्यानंद जी 1 जून की सुबह भागलपुर से सड़क मार्ग से पटना पहुंच चुके थे। चिरैया टाल पुल पर जब वे पहुंचे तो एसपी भोजपुर, जो कि एमआर नायक थे, उन्होंने सूचना दी कि मुखिया जी की हत्या हो गई है। शाहबाद रेंज के डीआईजी थे अजिताभ कुमार, लेकिन पुलिस मुखिया जी के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए किसी तरह पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने में सफल हो चुकी थी इस बीच। लेकिन वहां पर करीब 50,000 से ऊपर की उग्र भीड़ थी। तभी वहां एक विधायक और उसी समाज के नेता अपने शागिर्दों के साथ पहुंचते हैं। भीड़ में से किसी ने कहा, मारो नेता को। उसके बाद नेताजी बैरंग वापस लौट आते हैं। भीड़ उग्र थी, नियंत्रित नहीं हो रही थी। डीजीपी अभ्यानंद जी ने बगैर समय गवाए आरा जाने का फैसला लिया और एकमात्र उनका जो बॉडीगार्ड उस वक्त भी थे पांडे, वो थे, और ड्राइवर जगदीश यादव। अभ्यानंद जी सीधे वहां से करीब 10 साढ़े 10 बजते बजते पोस्टमार्टम हॉल तक पहुंच जाते हैं। भीड़ काफी उग्र थी। किसी तरह अभ्यानंद जी भीड़ का सामना करते हैं। एसपी डीआईजी से भी दूरी बनाए हुए थे भीड़ से। भीड़ में जाकर सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हैं बिहार की पुलिस के मुखिया अभ्यानंद जी। फिर डीजीपी और उस वक्त के सीआईडी थे विनय कुमार एवं अन्य अधिकारी उनके परिजन से लगातार संपर्क में थे, समर्थक के संपर्क में थे। तय हुआ कि अंतिम संस्कार बक्सर में होगा। फिर अचानक अंतिम संस्कार पटना में करने का निर्णय लिया गया। पटना और आरा के बीच क्या हुई और कैसे दाह संस्कार हुआ, ये हम आपको आगे बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन उद्देश्य यह था कि परमेश्वर मुखिया की हत्या के बाद सूबे में जो सामाजिक सद्भाव कायम हुआ था उसे बिगाड़ देना, क्योंकि परमेश्वर मुखिया ने और उनके द्वारा बनाई गई रणवीर सेना ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी या पीपुल्स वार का मुंह तोड़ जवाब दिया था। और परमेश्वर मुखिया के मार्गदर्शन में या कहें कि इशारे पर नक्सलियों पर कई बार हमला हुआ। सैकड़ों की संख्या में नक्सली भी कई स्थानों पर मारे गए। अनहिंसा प्रतिहिंसा का दौर जारी था नक्सलियों और मुखिया जी के संगठन में चल रहे प्रतिबंधित रणवीर सेना के बीच। फिर रणवीर सेना के मियाँपुर नरसंहार के बाद नक्सलियों ने सामूहिक नरसंहार न करने का निर्णय लिया, टारगेट किलिंग पर आ गए। इसके पीछे मुखिया जी का वह नीति थी कि यदि आप 1 मारेंगे तो हम भी 10 मारेंगे। सामूहिक नरसंहार का दौर का अंत हुआ और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान परमेश्वर मुखिया का था। और जब समय बीतता गया तो परमेश्वर मुखिया ने भी मुख्य धारा में लौट आए थे। पटना में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी कैसे हुई थी यह अलग चर्चा का विषय है, इस पर कभी और बात किया जाएगा। लेकिन फिर मुखिया जी जेल गए, जेल से बाहर आए और उन्होंने अपना जो पूर्व की जिंदगी थी उसे त्याग कर एक आम ग्रामीण की जीवन जीना शुरू कर दिया था। तो परमेश्वर मुखिया हत्याकांड ने सूबे में आला पुलिस अधिकारियों से लेकर सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री तक को हिला डाला था। और मुखिया की हत्याकांड के बाद क्या साजिश थी, इस पर हम फिर अगले दिन बताएंगे आपको। लेकिन आज 11 साल हो गया है
मामला सीबीआई के पास है। मुख्या हत्याकांड का उद्भेदन नहीं हुआ है। कौन है असली गुनाहगार आज भी पर्दे के पीछे है। 10 लाख रुपया सीबीआई ने इनाम घोषित कर रखा है अपराधियों के बारे में सूचना देने के लिए, लेकिन सीबीआई को सूचना नहीं मिली और सीबीआई के हाथ अभी भी मुख्य हत्याकांड में खाली है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।